क्लास 7th की एमबी यानी मॉरल वैल्यू का अभी एक भी लेसन का वीडियो नहीं जा पाया है। आज फर्स्ट लेसन हम आपको स्टडी कराने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे कि मॉरल वैल्यू जो सब्जेक्ट है उसके नेम से ही ऐसा पता चलता है कि ये एक सीख होती है, नैतिक शिक्षा, यानी आपको नैतिक जानकारी, नैतिक सीख मिलती है। और ये बहुत ज़रूरी है जीवन में नैतिक शिक्षा का। नैतिक शिक्षा हमें बहुत सारी अच्छाइयों के बारे में बताती है। तो देखिए 7th क्लास के जो एमबी है, मॉरल वैल्यू है, उसका जो फर्स्ट लेसन है लिखा है, लेसन नेम जो चैप्टर ने है, प्राइड ए वाइस। प्राइड ए वाइस मतलब प्राइड मीन्स होता है गर्व, ए वाइस मतलब होता है दोष, यानी घमंड। प्राइड मीन्स यहाँ पर घमंड। घमंड एक दोष है। अगर मनुष्य अहंकारी है, घमंडी है, तो जान लीजिए उसके अंदर क्या है, दोष है, वो दोषी है। इसी पर जो है आपका चैप्टर दिया गया है, इसमें एक थॉट लिखा गया है। थॉट देखने पहले, ए प्राउड मैन इज ऑलवेज लुकिंग डाउन ऑन थिंग्स एंड पीपुल। जो प्राउड मैन होता है, जो घमंडी व्यक्ति होता है, लोगों को और चीज़ों को हमेशा अपने से नीचे देखता है, डाउन की तरफ देखता है, अपने से नीचे घमंडी व्यक्ति जो होता है। और उसमें और क्या कहा जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स, बेशक, एज लॉन्ग एज योर्स लुकिंग डाउन यू कैन नॉट सी समथिंग दैट्स अबव यू। यानी जितनी देर तक, जितने समय तक आप नीचे देखते हैं, जितने समय तक आप नीचे देखते हैं, उतने समय तक आप अपने लिए ही देख पाते हैं। ये नहीं देख पाते कि आपके ऊपर क्या है, अपने से ऊपर क्या है नहीं देख पाते जब भी आप नीचे देखेंगे। तो यह एक नैतिक सीख है कि घमंडी व्यक्ति हमेशा लोगों को, चीज़ों को नीचे देखता है, उनको नीचा समझता है और नीचे समझ के ही देखता भी है। तो उसमें ये भी कहा गया है, जब तक व्यक्ति नीचे देखेगा तब तक ये नहीं देख पाएगा उसके ऊपर क्या है। इसी प्रकार घमंडी व्यक्ति जब तक लोगों को, चीज़ों को नीचा समझ के देखता है, उसे ऊंचाई का पता नहीं होता है कि ऊंची चीज़ क्या होती है या अच्छे गुण क्या होते हैं, क्योंकि वह उसे दुर्गुण ही दिखाई पड़ता है हर चीज़ में, तो वो गुण नहीं देख पाता है। जब हर चीज़ में दुर्गुण देखेंगे तो गुण कहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो ये है आपका ये सीख इस स्टोरी का। अब आप देख लें पहले स्टोरी के बारे में। स्टोरी से पहले ये भी समझ लीजिए मॉरल वैल्यू ही है, नैतिक शिक्षा क्या दिया गया है। कहा गया है, प्राइड इज नॉट ए वर्च्यू बट वन ऑफ द 7 डेडली सिंस। यानी प्राइड यानी गर्व, गर्व एक गुण नहीं है। घमंड कह सकते हैं, घमंड किसी व्यक्ति का, किसी भी बालक का एक गुण नहीं है, बल्कि 7 भयानक पापों में से एक है। 7 भयानक जो पाप होते हैं उनमें से एक पाप है आपका ये घमंड, अहंकार। इट ऑलवेज लीड टू वंस फॉल। और यह हमेशा किसी को फॉल की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। अहंकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पीपल को कहाँ ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है, उसको नीचे ढकेलता है, गिराता है। इवन द ग्रेट वॉरियर्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े योद्धा एंड सेंट संत कुड नॉट एस्केप, बच नहीं सकते फ्रॉम इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम से। अगर अच्छे योद्धा और अच्छे अच्छे संत अगर अहंकारी हो जाए तो उसके परिणाम से बच नहीं सकते हैं। व्हेन इट ओवरटुक देम, जब वो उनको पकड़ लेता है। यानी कहने का मतलब, अच्छे अच्छे संतों को, अच्छी अच्छी महान योद्धाओं को अगर अहंकार ने जकड़ लिया, अहंकार उनके ऊपर हावी हो गया, तो उसके परिणाम से वो भी बच नहीं पाते हैं। इंडियन माइथोलॉजी इज फुल ऑफ मेनी सच अदरवाइज ग्रेट पीपल। जो भारतीय माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, वो भरी पड़ी हैं किससे, ऐसे अदरवाइज ग्रेट पीपुल, महान लोगों से, हु मेट देयर डूम,
जो पतन में चले गए, गर्त में चले गए, ड्यू टू देयर स्वैलन ईगोज एंड प्राइड, अपने फूले हुए उबले हुए ईगोज अहंकार के कारण, घमंड के कारण पतन की ओर चले गए। अच्छे अच्छे व्यक्ति, पीपुल, महान पीपुल, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लीजिए रावण, नाम सुने होंगे रावण का। रावण वॉज ए गुड एंड सेंटली डेमन, रावण एक अच्छा और सज्जन राक्षस था, एंड ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव, और भगवान शिव का भक्त भी था। डिवोटी ने भक्त, भगवान शिव का भक्त भी था। वाज किल्ड बाय राम, और राम द्वारा मारा गया था एज ए पनिशमेंट, सजा के रूप में, फॉर हिज डेमोनिक डीड्स, अपने राजसी कार्य के कारण, राजसी कार्य के, राक्षसी कार्य के कारण, डेमोनाइक वर्क जो उसने किया था, राइजिंग आउट ऑफ हिज प्राइड, जो उसके अहंकार से उत्पन्न हुआ था, उसके अंदर अहंकार आया और उसने राक्षसी कार्य किया। एंड इगोइस्टिक बिलीफ, उसके अंदर एक अहंकारी विश्वास था, अहंकार युक्त विश्वास था, दैट ही वॉज इमॉर्टल, कि वह अमर है। उसके अंदर एक अहंकार ही आया कि वह अमर है, और इसी अहंकार ने उसको एक गलत कार्य, संत होते हुए भी, महान व्यक्ति होते हुए भी जो है, एक किसी उसके अंदर जो अहंकार आया, और उस अहंकार के कारण जो उसने एक कार्य किया, एक डेमोनिक वर्क किया, उसके कारण उसे मार दिया गया। अदर एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण, दैट कैन बी क्यूट, जो दृढ़ किया गया है, आर दी कृष्ण मैटरनल अंकल, कंस के मामा, सॉरी कृष्ण के मामा। देख रहे हैं, आप लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारा भी ध्यान भटक जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए। कृष्ण के मामा कंस, उनका भी एक कहानी उद्धृढ़ किया गया है, आप जानते हैं। एंड दी अथेस्टिक हिरण्यकश्यप, नास्तिक हिरण्यकश्यप के बारे में भी जानते हैं, हु बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी गॉड, जो अपने आप को भगवान समझते थे। बस यही अहंकार उनके अंदर आ गया कि वे अपने आप को भगवान समझते थे, और इस अहंकार ने उनको जकड़ा, उनको पकड़ लिया, और उस अहंकार के कारण कहाँ चले गए, पतन में। उनकी कहानी सुने होंगे। ऑल ऑफ देम, उन सब लोग, पेड डियरली फॉर देयर प्राइड, अपने अहंकार के लिए अपनी प्यारी चीज को खोया, अपने अहंकार में अपने सबसे प्यारी चीज को खोया, विद देयर लाइफ, उनके जीवन के साथ, अपना भी जीवन, अपने जीवन के साथ अपनी प्यारी चीजें भी खो दिया। इट इज बेटर टू वेक अप, अच्छा है कि हम जगें, एंड शट द डोर ऑन प्राइड्स फेस, और दरवाजा बंद कर दें अगर अहंकार चेहरे पर आए तो, अहंकार के लिए अपने अंदर प्रवेश करने के लिए उसके दरवाजे को बंद कर दें। राइट नाउ, अभी, तत्काल, तुरंत। देन रिपेंटिंग लेटर, बाद में पछताने से अच्छा है। लाइक द प्राउड प्रिंसेस, अहंकारी राजकुमारी की तरह। ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी, जो अगली कहानी में है। अगली कहानी में एक अहंकारी राजकुमारी है जिसको बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। तो इस कहानी को पढ़िए और अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिए, अहंकार के लिए दरवाजे को बंद कर दीजिए, प्रवेश ना करने पाए। अब आपको ये जो अहंकारी राजकुमारी थी उसकी कहानी अब स्टार्ट होती है। तो इसमें देख लें, स्टार्टिंग है किंग्स ग्रिसली बियर्ड, यानी राजा की भयानक दाढ़ी। फार अवे इन द ईस्ट, पूरब में बहुत दूर, ए ग्रेट किंग, एक महान राजा, हैड ए डॉटर, उनकी एक पुत्री थी, हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी, बट सो प्राउड, लेकिन इतनी घमंडी थी, दैट एंड हॉटी, सो प्राउड एंड हॉटी एंड कॉन्सिएटेड, यानी इतनी अभिमानी, घमंडी, अहंकारी थी, दैट की नन ऑफ द प्रिंसेस, कोई भी राजकुमार, हु केम टू आस्क फॉर हर हैंड, जो उसका हाथ मांगने आता, इन मैरिज, शादी में, वाज गुड इनफ फॉर हर, उसके लिए अच्छा होता। यानी जो भी राजकुमार उसका हाथ मांगने आते, उससे शादी करने के लिए आते थे, कोई भी राजकुमार अच्छे नहीं होते थे उसके सामने। इतनी अहंकारी वह लड़की थी। ऑल सी एवर डिड वाज, और क्या करती थी उन सब के साथ, मेकिंग फन ऑफ देम, उनका मजाक बना देती।
जो भी प्रिंसेस राजकुमार आते उसका हाथ मांगने के लिए, उससे शादी करने के लिए, वह अहंकारी लड़की उन सबका मजाक बनाती थी और आनंद उठाती थी, आनंद लेती थी। आगे देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द किंग हेल्ड ए ग्रेट फीस्ट, राजा ने एक बड़े भोज की व्यवस्था किया, आयोजन किया, एंड इनवाइट ऑल दी शूटर्स, और सारे लड़कों को इनवाइट किया। कैसे लड़के? साधारण लड़के नहीं, अभी आगे दिया जाएगा। दे ऑल सैट इन ए रॉ, सब एक पंक्ति में बैठे, रेंज अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, और रैंक के अनुसार उनका रेंज बना हुआ था। ऐसे नहीं कि चाहे जैसे बैठ जाए, उनके रैंक के अनुसार। रैंक क्या होता है? जैसे किंग्स, सबसे बड़े जो है किंग्स, उसके बाद प्रिंसेज, एंड फिर ड्यूक, एंड ऑल्स एंड काउंट्स, एंड बैरॉन्स, एंड नाइट्स, मतलब राजा, माने महान राजा, फिर राजकुमार, फिर शासक जो होते थे, छोटे छोटे शासक, फिर ऑल्स एंड काउंट्स, वो भी राजा के ही श्रेणी में आते हैं, बैरॉन्स नवाब, एंड नाइट योद्धा, सबको एक क्रम से बैठाया गया। आगे, When the princess came in, जब राजकुमारी अंदर आई, as she passed by them, जब वो उनके पास से गुजरी, she had something spiteful to say to each of one, और तब उसने उसमें से प्रत्येक को कुछ ना कुछ द्वेषपूर्ण बातें की, यानी हर किसी को कुछ ना कुछ कमेंट पास किया, मतलब उनको उनका मजाक बनाया जिसके पास से गुजरी। मजाक क्या बनाया वो भी देख लीजिए आगे। क्या बोली? द फर्स्ट वाज टू फैट, पहला वाला इतना मोटा है, ही इज एज राउंड एज ए टब, इतना गोल है, मोटा गोल मटोल जैसे टब होता है। सीथर उसने बोली, पहले वाले का मजाक बनाया, इतना मोटा है पहला वाला जैसे टब होता है। द नेक्स्ट वाज टू टॉल, दूसरा इतना लंबा है था, वाजे मेपोल, जैसे मेपोल होता है ये खंबा, सी से उसने बोला, दूसरे वाले का मजाक बनाया। द नेक्स्ट वाज टू शॉर्ट, और अगला इतना ठिगना है, वाजे डंपिंग, जैसे गुलगुला हो, सीट है गुलगुला खाए ना आप लोग, ये मजाक बनाया उसने तीसरे वाले का। द फोर्थ वाज टू पाल, चौथा वाला इतना पीला है, एंड सी कॉल्ड हिम, उसको क्या बोली? वाल फेस बोल दी उसको, जिसे वाल फेस होता है। और द फिफ्थ वाज टू रेड, और पांचवा इतना लाल है, सो सी कॉल्ड हिम, क्या बोली उसे? कम, दम्भी बोली उसे, दम्भी। अब सोच लें, सबका मजाक बनाया उसने। द सिक्स्थ वाज नॉट स्ट्रेट इनफ, और जो छठवा है सीधा नहीं है। सो सी सेड, उसने क्या कहा उसे? ही वॉज लाइक ए ग्रीन स्टिक, हरी डंडी की तरह है, दैट हैड बीन लेड, जो रखी जाती है टू ड्राई, सूखने के लिए, ओवर ए बेकर्स ओवन, बेकर की भट्टी के पास सूखने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, वह हरी लकड़ी। सी हैड सम जोक टू क्रैक अबाउट एवरीवन, उसने उसके पास हर किसी के सामने बोलने के लिए जोक था, मजाक था, यानी हर किसी का मजाक बनाने के लिए उसके पास शब्द थे। बट सी लाव्ड मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन उसने सबसे ज्यादा जिस पर हंसा, एट ए गुड किंग हु वाज देयर, एक अच्छा राजा था जो वहां मौजूद था, उस पर उसने सबसे ज्यादा हंसा। लुक एट हिम, क्या बोली? उसको देखो, सी सेड, वो बोली, हिज बियर्ड इज लाइक ए ओल्ड मॉप, उसका दाढ़ी जो है जिसे पुराना झाड़ू हो उस तरह से, दाढ़ी को झाड़ू से तुलना कर दी। सी शैल बी कॉल्ड ग्रिसली बियर्ड, उसने उसे भयानक दाढ़ी बोला। सो द किंग गॉट द निकनेम ऑफ ग्रिसली बियर्ड, और इसलिए उस राजा का नाम ही रख दिया, निकनेम, उपनाम क्या रख दिया? ग्रिसली बियर्ड। राजा का नाम खत्म, उसका दूसरा नाम उसने रख दिया। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे, बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए ताकि आप लोग घर पे पढ़ सकें। तो इतने को आप घर पे बैठ के पढ़ के उसके अर्थ को निकालने का प्रयास करिएगा। अब फिर आगे की स्टोरी आगे देखेंगे कि क्या होता है इस कहानी में। आज की वीडियो में बस इतना है।